बधाई हो आभा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात तय कर रहे हैं। पंडित जी आए हैं। पता नहीं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। परिवार का तो कुछ ठिकाना नहीं। एक तुम्हारी कमाई का सहारा था, वो भी चला जाएगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि शादी का खर्चा आएगा कहां से। शायद इसका भार भी हमारे सिर पर ही आएगा। अच्छा सिटीजन कुछ भी कहीं भी फेंककर शहर को गंदा नहीं करता। पूरा शहर कचरे का डब्बा नहीं है। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh heal me. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था. पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था. हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ. तेरा होने लगा हूँ,
आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती है, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। 100 रुपया। थैंक यू। तुम्हारे पिताजी को लगता है तुम गलत हो और उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय ले लिया और तुम यहाँ बुत बनकर बैठी हो। आभा कुछ तो बोलो। माँ, ये पिताजी का निर्णय है। अब हम उनके सामने अपने आप को जितना भी सही साबित करने की कोशिश करेंगे, शायद उन्हें उतना ही गलत लगे। अगर पिताजी को हमारे लिए यही सही लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे उनसे। तुम अपने पिता की जिद के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हो आभा, लेकिन हम तुम्हें जानबूझकर कांटों पे नहीं चलने देंगे। अगर शादी करने का फैसला उनका है तो तुम्हारे लिए लड़का पसंद करने का या ना करने का फैसला हमारा होगा। पंडित जी का चाय नाश्ता तो हो गया, बस अब खाने की तैयारी करनी है। इतने सारे लोगों का खाना और ये महंगाई। अब देखिए ना, घर में आलू भी कम बचे हैं, मगर आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। सब्जी में पानी थोड़ा और डाल दूंगी। अच्छा तो नहीं लगता, मगर 20 रुपए किलो हो गए हैं आलू, और आलू लाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अभी तो शुरुआत है, बेटी की शादी में कई बार कुबेर का खजाना तक कम पड़ जाता है। पता नहीं शादी तक हमारे पास कुछ बचेगा भी या नहीं। हम समझ सकते हैं भाभी, आजकल खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पे भरोसा रखिए। आभा की शादी हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे और शादी का बोझ हम आप पर नहीं पड़ने देंगे भाभी। मगर आप करेंगे भी क्या? बेटी ब्यानी है तो पैसे तो चाहिए ही ना। और अपने यहाँ बड़े खर्चों की तो छोड़ो, छोटी छोटी खर्चों के लिए भी तरसने की नौबत आ गई है। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? प्रकाश तो काम पर जा ही रहा है ना भाभी। सच कहें, हमारे बस में होता तो हम भी 4 पैसे कमा कर लाने की कोशिश करते। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप बाहर जाकर काम करें। मेरी मानो तो घर बैठे बैठे भी आप कुछ कमा सकती है। देखिए दीदी, आपके पास ऐसी एक से एक बढ़िया साड़ियां हैं और आजकल शादी का सीजन भी चल रहा है।
अगर आप चाहें तो आपकी साड़ियाँ शादी में किराए पे देकर हम पैसे कमा सकते हैं। सर से छत जरूर गई है भाभी, लेकिन अभी तक तन से कपड़े जाने की नौबत नहीं आई है। ये है रायपुर के ठाकुर यशवंत सिंह के बेटे की तस्वीर। आपकी तरह ही ऊंचा खानदान है। एक दो दिन और कहें तो मैं 2-4 जगह बात करके। हमने आपसे कहा था ना पंडित जी, हमें आज के आज बात तय करनी है। लड़का देखने में अच्छा है, खानदान अच्छा है, आप कल ही उनसे बात कर लीजिए। जी। लेकिन लड़का करता क्या है? पढ़ा लिखा कितना है ये तो बताइए पंडित जी। जी वो रायपुर के ठाकुर खानदान का बेटा है। और क्या चाहिए आपको अपनी बेटी के लिए? आज के समय में लड़का सिर्फ ठाकुर खानदान से होना काफी नहीं है। लड़का करता क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, ये जानना भी जरूरी होता है। पंडित जी, हमारी बेटी भले ही कुंवारी बैठी रहे, लेकिन सिर्फ खानदान देख के हम उसकी शादी नहीं करेंगे। जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं और अच्छे रिश्ते लेकर जल्दी मिलता हूँ आपसे। आभा की शादी करने से पहले हम खानदान के साथ साथ लड़के के गुण और काबिलियत भी जानना चाहते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं चंद्रप्रभा कि हम स्वर्णाभा की शादी उस गाड़ी वाले लड़के के साथ करा दें जिसने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमारे जीते जी ऐसा हो नहीं सकता। जी नमस्ते। नमस्ते।
ठाकुर उदय प्रताप सिंह जी यहीं रहते हैं क्या? जी। हम म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से आए हैं, हमें उनसे मिलना है। जी। आइए, अंदर आइए। यही नाम बताया, तस्वीर, और ये देखिए पता भी यही है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। वो हमारे ऑफिस में काम करती हैं। लेकिन आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी का नाम तस्वीर नहीं सीमा है, और वो अभी 10 साल की है। ओके, सॉरी। ये लोग आपसे मिलने आए। नमस्ते ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हम लोग आपको ये इनविटेशन कार्ड देने आए। आपको पूरे परिवार सहित मुख्य अतिथि बनकर सड़क के उद्घाटन में आना है। और इस सड़क का नाम आपके पिताजी के नाम पर ठाकुर विश्व प्रताप सिंह मार्ग रखा जा रहा है। कमिश्नर साहब से कहना कि हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। हम जरूर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। कुछ चाय या ठंडा? जी, फिर कभी। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ठाकुर साहब, तो बड़ी खुशी की बात है। सड़क का नाम आपके पिताजी के नाम पे रखा जा रहा है, और उद्घाटन के लिए आपको बुलाया है सरकार ने। राघव, हमारे पिताजी के नाम पर सड़क का नाम रख के सरकार ने सड़क की इज्जत बढ़ा दी, पर हमें उद्घाटन के लिए बुलाकर अपना रुतबा भी। हम जरूर जाएंगे हम सरकार का रुतबा बढ़ाने। क्योंकि इसके पीछे एक कारण। स्वर्णाभा, तुम भी चलोगी हमारे साथ सड़क के उद्घाटन के लिए। वहां हमारा सम्मान होते देख शायद तुम्हें ये एहसास हो जाए कि क्या हैसियत है हमारी इस शहर में। और कैसे तुम हमारा नाम मिट्टी में मिला रही हो, हमारे नाम को खराब कर रही हो तुम। तस्वीर जी ने गलत एड्रेस क्यों दिया? और ऑफिस ना आने के बारे में किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। हमें अभी ऑफिस फोन करना चाहिए कि हम ऑफिस नहीं आ पाए। सर बहुत नाराज होंगे हमसे। हम अभी फोन करके बता देते हैं उन्हें।